everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. सो हम कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए. ये रीडिंग्स अपलोड करूँगी मैं, कुछ के लिए कर चुकी हूँ ऑलरेडी. अगर आपने नहीं चेक किया है सो प्लीज़ चेक कर सकते हैं. आज हम कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए रीडिंग, और हम जान रहे हैं हाउ टू हील आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. सो अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है किसी पर्सन की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, अब आप जानना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करें, आगे कैसे बढ़ें, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. सो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आप इन्हें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस को मान सकते हैं. सो सैजिटेरियस धनु राशि, हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. ओके, सो दो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं. एक आया है सेलिब्रेशंस, एक आया है ऑर्डिनरीनेस, विच सेज कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं. कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनके साथ में भी आप एंगेज्ड थे, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है. इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हैं. एक टाइम ऐसा था जब आप लोग दोनों बहुत अच्छे कंपैटिबल पर्सन्स थे. सो फॉर सम रीजंस अभी आप दोनों साथ में नहीं हैं, ठीक है. और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे बढ़ना है आगे. आपके मन में बहुत सारा बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं. हमें मिल रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड, और साथ ही हमें मिल रहा है द सोर्स. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ में थे, ठीक है. फॉर सम रीजंस आपका कुछ कर्मा ऐसा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके पास्ट लाइफ में हुई थी जो बैलेंस नहीं हुई हैं, और इस लाइफ में, इस बर्थ में आप दोनों एक दूसरे को मिले हैं. तो कुछ कार्मिक चीज़ें भी हैं आप दोनों के बीच में. चलिए जानते हैं और क्या मिल रहा है. हमें मिल रहा है हीलिंग का कार्ड, साथ ही हमें मिल रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, वी हैव न्यू विजन, आइसोलेशन, और अब हमें मिल रहा है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि आपके अंदर जो एंगर है, जो फीलिंग्स आपने जो दबा करके रखी हुई हैं, सप्रेस कर दिया है अपनी इच्छाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो वो चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये मुझे दिख रहा है. बहुत ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली ज़्यादा सोचते हैं. कभी कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या रीजंस थे, ये सिचुएशंस जो हुई हैं, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, सो क्या रीजंस थे. बहुत ज़्यादा आप ये भी सोचते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, सामने वाले से क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आप किन चीज़ों को सुधार सकते थे, किन चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर सकते थे जब आप साथ में थे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस वक्त, अगर आपसे किसी ने कहा होता तो आप वो चीज़ों को अपने तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे. यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, एक्सट्रीमली आप हेल्पफुल रहे हैं, लविंग, केयरिंग, बहुत कुछ आपने ये रिलेशनशिप में दिया है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है. इमोशंस आपके, आपने अपने आप के इमोशंस हैं, अपने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया इस पर्सन के साथ में, ये मुझे दिख रहा है. और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा डीप रूट्स थे आपके रिलेशनशिप के, उतनी ज़्यादा डीप तकलीफ भी है. लेकिन अब क्या करना है आपको हील करने के लिए अपने आप को. सो ऑलरेडी हमें हीलिंग का कार्ड मिल रहा है. दूसरी बात कि अपने आप के साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से खुद के साथ में डील करने की कोशिश कीजिए, खुद को इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए. आपके जो वूंड्स हैं, आपके जो ज़ख्म आपको लगे हैं,
उन सबको अब भरने की ज़रूरत है। तो हीलिंग का प्रोसेस है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये प्रोसेस अलग तरीके का होगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप डिटॉक्स कर सकते हैं, नेचर के अंदर वॉक कर सकते हैं, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ हैं, क्रिस्टल थेरेपीज़ हैं, रिग्रेशन थेरेपीज़ है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस एंड वेरी मेनी थिंग्स या। तो आप उसमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। डेफिनेटली जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी तब तक आप लाइफ में उलझनों के साथ में रहेंगे, दुविधाओं के साथ में रहेंगे, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, सेक्रल चक्रा, साथ ही क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। देखिए, आपने कुछ फीलिंग्स हैं, अपने कुछ इमोशंस हैं जो आपने अब कवर कर दिए हैं, उसको रिलीज़ नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप वो इमोशंस को रिलीज़ करें, क्योंकि जब तक वो आपके साथ में रहेंगे सो वो आपको दर्द देते रहेंगे, पेन देते रहेंगे, और वो धीरे धीरे आपको खाता रहेगा। वो इमोशन, वो ट्रॉमा, वो पेन, वो आपको खाता रहेगा अंदर से, तो अंदर से आपको कमज़ोर कर देगा। सो बेटर है कि आप एक अच्छा पॉजिटिव गाइडेंस ज़रूर लें किसी से। हमें मिल रहा है बियॉन्ड इल्यूजन एंड वी हैव न्यू विजन। तो अपने आप को एक नए तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसी थॉट्स हैं जो ऑलरेडी आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन में आ रहे हैं। बहुत कुछ आप सोच रहे हैं अपने बारे में, किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज करना, जगह चेंज करना, जॉब वगैरह चेंज करना, किसी दूसरे जगह, दूसरे शहर में चले जाना, कोई दूसरी प्लेस पे चले जाना। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो आप ऑलरेडी सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, अगर आपके ब्लॉकेजेस इतने सारे हैं, सो अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आपके सामने आ रही हैं, आप उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और ये सारे रीजंस हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे कितने भी एफर्ट्स लगाएं बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पर मेनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अम, आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एग्जैक्टली क्या और कैसे करना है, किस तरीके से होगा, सो ये क्वेश्चन के आंसर्स नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात के लिए आपको खुद के अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप किन चीज़ों के साथ में, किन चीज़ों को अपने साथ रख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ों को आपको खुद के अंदर पहले झांक के देखना होगा। द सोर्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए, एक्शंस डेफिनेटली लेने हैं, ठीक है। लेज़ी होना या चीज़ों को लगातार पोस्टपोन करते रहना, या ये सोचना कि हो जाएगा, कम एफर्ट्स लगा लेना, इस तरीके की जो नेगेटिविटी है, इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, जिसको आप जस्ट ऐसे ही कहते हैं ना, हम नॉर्मली कह देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, फिर वो बाद में कभी नहीं आता है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, थोड़ी सी लेज़ी एनर्जीज, थोड़ा सा अप्रोच करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को एडमायर कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। हो सकते हैं आपके पार्टनर हों जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, या जिससे भी आपको परेशानी मिली है, पेन मिला है, हो सकता है आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी और पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, कुछ चेंजेस जब तक आप नहीं लेकर आ पाएंगे लाइफ में, आगे बढ़ना आपके लिए चैलेंजिंग ही रहेगा। और ये रीज़न है, आपको हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें कार्ड भी मिल रहा है साथ ही साथ। खुद के साथ में, लोगों के साथ में थोड़ा सा और इजी होने की कोशिश कीजिए, ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति या अ बंच ऑफ पीपल वो खराब हो सकते हैं, सभी लोग खराब नहीं हो सकते हैं, सभी लोग हार्ट ब्रेकिंग नहीं हो सकते हैं। तो दूसरों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की कोशिश कीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप के साथ में और ज़्यादा लविंग एंड कैरिंग अपने ऊपर बनिए। दूसरों के साथ तो आप बन ही रहे हैं, बन भी जाएंगे, लेकिन खुद को भी उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं, खुद की हीलिंग के ऊपर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं।
अगर आप हेल्दी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा ग्रो कर सकेगा एज ऑफ नाउ, लेकिन हीलिंग आपकी होनी ज़रूरी है। ठीक है सैजिटेरियस, सो लेट अस फाइंड आउट और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें, जो नहीं कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक सैजिटेरियस। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड है माई प्रेजेंस इज़ माई पावर। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये एक मुझे यहाँ पर चीज़ दिख रही है और ये समझने की ज़रूरत है आपको कि जो आपका प्रेजेंस है वो ही इतना स्ट्रेंथ गैदर करता है, आपका होना ही इतना इम्पोर्टेंट है, वही इतना पावरफुल है कि आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ों से अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अभी कहा था पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैंने अभी भी हमें मिल रहा है ना न्यू विजन का कार्ड, तो अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपनी सोच के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने की कोशिश करें। व्हेन इन डाउट आई प्ले इट आउट। तो जब भी आपको ये जो डर लग रहा है, थोड़ी सी झिझक हो रही है, थोड़ा सा संकोच हो रहा है, डाउट हो रहा है आपको, डाउटफुल एनर्जीज में रहने के बदले आप उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने आप एफर्ट्स लगाते जाएंगे ना, धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी ही ईजी होती चली जाएंगी और आपको सोल्यूशंस भी उतने जल्दी मिलते चले जाएंगे। तो व्हेन इन डाउट आई प्ले इट आउट, यानी आप एफर्ट्स लगाएं, ज़रूरी काम को करें, एफर्ट्स लगाएं, चीज़ों को पोस्टपोन ना करें, खुद के नज़रिए को बदलने की कोशिश करें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सैजिटेरियस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।